अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। तो देखिएगा, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पूरा डायमेंशंस बताना चाहता हूँ। सो देखिएगा, ये एक आइडिया आया था मेरे मन में, वाटर फाउंटेन बनाएंगे बोल के। तो देखते हैं ये कितना सक्सेस होता है क्या नहीं। मैं भी थोड़ा डाउट में कर रहा हूँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा भी, तो मैं भी डाउट में ही कर रहा हूँ। अब उम्मीद तो है कि सक्सेसफुल होता बोल के। अगर अनसक्सेस हुआ बोले तो एक डिज़ाइन आता समझो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, एक टाइप का डिज़ाइन आ जाएगा। सो इसका आज की वीडियो में मैं आपको इसका पूरा ये डिटेल के साथ बताऊंगा, डायमेंशन के साथ, ठीक है। डायमेंशन के साथ बताऊंगा आपको। अब फ़िलहाल पीछे की तरफ जो है ना, टाइल का काम शुरू हो चुका है, टाइल वर्क चल रहा है यहाँ पे भी। और ये हौद बनाए अपन। तो फर्स्ट मैं आपको डायमेंशंस बताता हूँ, ये टोटल लेंथ में कितना है। फर्स्ट ये वाला पिलर आया, देखो फर्स्ट ये वाला पिलर है। फिर उसके बाद ये पिलर का साइज़ जो है 1 फीट का पिलर है। ये तो छोड़ दीजिए, ये इसका पार्ट नहीं है, इस टैंक का पार्ट नहीं है। इसका पार्ट मैं बताता हूँ, ये वाला गिलावा सब करने के बाद इतना आया। देखो ये एक याद रख लो, गिलावा और टाइल्स लगाने के बाद इतना आया। इसका मतलब ये है कि इससे पहले आपको और थोड़ा ज़्यादा रखना ज़रूरी है। ये हम लिए थे 6 इंच का, बट वो बढ़ते बढ़ते हो गए 9 इंच। सेम उसी तरह से इसका सेम कॉपी पेस्ट रेप्लिका उधर जो है 9 इंच का आया। और ये टॉप भी हम थोड़ा पतला ही लेना चाहते थे, बट वो ऑटोमेटिक वो टाइल्स वो सब लगाने के बाद ना 8.5-9 इंच हो गए ये भी ऑलमोस्ट। तो वो फिनिशिंग के बाद बोल रहा हूँ, ग्रेनाइट पूरा लगाने के बाद, मतलब आप ब्रिक वर्क जितना हो सके उतना बाहर एक पतला करने का कोशिश करो। ये होगा, ये होगा, ये होगा, इतना काम हो। उसके बाद नेक्स्ट इसका अंदर के लिए देखो, जगह हम छोड़े थे कितना, 10 इंच यहाँ पर जगह मिल रहा है। फिर ये टाइल्स लगाने के बाद और कम होता, वहाँ पर भी सेम, उधर भी उतना ही आ जाता। फिर उसके अलावा जो है ये वाला बताता हूँ, पूरा फुल डायमेंशंस। ये टोटल में 104 इंच, 8 फुट 9 इंच तक आया। एंड ऐसा डेप्थ हम लिए 10 इंच तक लिए, और थोड़ा ज़्यादा ही होना। और ये जो है देखो, ये कितना है बोले तो 3 इंच आया। फिनिशिंग के बाद 3 इंच आया। ऊपर की तरफ गैप जो है ना 3 इंच गैप है। ये फिनिशिंग के बाद मतलब 4 इंच रख लो, थोड़ा ज़्यादा ही रख लेना, कम कर सकते हैं। ज़्यादा हुए तो फिर तोड़फोड़ करना पड़ता, ज़्यादा हुआ तो कम कर सकते हैं, कम हुआ तो तोड़फोड़ करना पड़ता। और ऐसा जो है विड्थ 17 इंच है। और ये जो है ना टोटल में 22 इंच आउटर तक ये गिलावे में हो गया। और ये 160 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से टाइल्स है। ये वाला ग्रेनाइट 135 रुपये, 140 को भी आता है, 145 रुपये पर स्क्वायर फीट है। आपको महंगा पड़ता समझो, दोनों तरफ मोल्डिंग वो सब करें ना, थोड़ा बहुत कुछ कॉस्टली पड़ रहा है हमको भी। और ये टोटल हाइट बताता हूँ मैं, नीचे से ऊपर तक। ये कितना 64 इंच है देखो फिनिशिंग के बाद, मतलब 5 फुट 4 इंच का है ये टोटल, 5 फुट 4 इंच। तो ऐसा है। मैं आपको दूसरा और एक एंगल से दिखाता हूँ, वो एंगल से जो है आपको भी मालूम हो जाता है आइडिया, ठीक है। तो ये ऐसा देखो, दूसरा एंगल से मैं दिखाता हूँ, इस तरह से दिखाई दे रहा आपको, ये दूसरा वाला एंगल है। और इसका पानी का अब नेक्स्ट ये बीच बीच में क्या आने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ। पानी कैसा है कैसा नहीं बोल को, वो भी एक आइडिया चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है। वो आइडिया बताता हूँ आप लोगों को। इसके अंदर देखो 1 2 3 लाइट छोड़े, सेम उसी तरह से उधर भी 1 2 3 लाइट छोड़ दिए, ये हो गया। बीच में भी एक लाइट एक्स्ट्रा दिए। और पानी का व्यवस्था बोले तो यहाँ नीचे एक नल है, यहाँ से पानी जाको
ऊपर आता है। ये एक टांकी का दिया, डायरेक्ट टांकी से पानी आता डायरेक्ट। एक दूसरा जो है ना, ये नीचे से पंप डाले तो यहाँ से यहाँ सर्कुलेट होते रहता, ऐसा आने वाला है, तो उससे जो है पानी निकलता। फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक मोटर आता, वो छतरी वाला अम्ब्रेला टाइप का डिज़ाइन बनाया, वो 2 मंगाया मैं, ब्रास का रहता। वो लगभग मेरे को 1600 में एक पड़ा, मतलब 3200 से 3500 रुपये तक। तो ये था। फिनिशिंग के बाद और एक वीडियो मैं बताता हूँ, देख लियो आप भी। एक नया कॉन्सेप्ट है, अगर सक्सेसफुल हुआ बोले तो मैं इसका पूरा डिज़ाइन डिटेल्स प्लानिंग के साथ आप इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। इससे और बेहतर आप बनाना बोल को मेरा यही ख्वाहिश है। धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलो सर। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत चल रहा है। और हमारे साथ यूनुस भाई एंड नदीम साहब दोनों हैं, और उसके साथ जो है ना गुत्तेदार साहब भी है। खदीर भाई ज़रा बाहर गए इसलिए ज़रा मिसिंग है। बस मेन प्रॉब्लम वर्कर के साथ थोड़ा बहुत कुछ अनुबंध कब होता बोलो, एक तो लास्ट को हो जाता जब थोड़ा पेमेंट को उधर इधर 19-20 का फ़र्क आए तो। दूसरा चीज़ जो है ना, ऑन टाइम नहीं आए बोले तो, मतलब मेहनतदार दबा को मेहनत करते थे, अच्छे वर्कर्स है, काम अच्छा करते हैं। आप ग्रेनाइट टाइल्स का कोई भी काम रहने दो, आप संपर्क कर सकते हैं इनको, बहुत अच्छा काम करते हैं। देखो जैसा दाम वैसा फिनिशिंग, समझ गए ना बात। जैसा आप पेमेंट किए वैसा फिनिशिंग करते रहे, पेमेंट के ऊपर डिपेंड है।